बुधवार को जिले भर में श्री विश्वकर्मा जयंती बड़े ही श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अनेकों स्थानों पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सवेरे शामली के विश्वकर्मा नगर स्थित आनंद भवन में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य यजमान विकास धीमान सहपत्नी रहे। इस दौरान शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति प्रदान कर धर्म लाभ उठाया। वहीं शामली के मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम पर भी विश्वकर्मा समाज द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एमएलसी वीरेंद्र सिंह, एमएलसी मोहित बेनीवाल, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, नगरपालिका चेयरमैन अरविंद संगल रहे हैं। नेशनल हाईवे पर फराटेदार कारें आपको दिखाई देती हैं और समय बदला है, इंजन के अंदर बदलाव हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक दिशा देने का काम किया। यह आयोजन निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को भी एक दिशा देने का काम करेगा और जो युवा पीढ़ी आज स्कूल में है, कॉलेजों में है, वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, वो इस निर्माण अस्त्र शस्त्र और विद्या का उपयोग कैसे देश हित में करेंगे, विकास के लिए करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी एक अच्छे वातावरण के अंदर अपना जीवन व्यतीत करे, उसकी ओर इसका उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यही प्रेरणा भगवान विश्वकर्मा जी ने दी कि हम लोग जो भी चीज हम लोग अपने उपयोग में लाएं, उस उपयोग के साथ साथ उसका प्रभाव भी हमें देखना चाहिए। अगर हम एक तरफ मशीन का उपयोग करें, अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग करें, तो उसमें हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ देश के विकास के साथ साथ क्या पर्यावरण संरक्षण की भी चिंता हमने की है, यह हमें विचार करना चाहिए। हम मानव के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे सकते हैं, उस उपयोग के अंदर हमारी यह भी चेतना और भावना होनी चाहिए। यही हमारी सच्ची श्रद्धा भगवान विश्वकर्मा जी के लिए होगी। आज देश के अंदर अनेकों बड़े परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। देश अनेकों देशों को नशे की चपेट में आकर के गिराने का काम किया, लेकिन आज मोदी जी की प्रेरणा से नारकोटिक्स विभाग पूरे देश के अंदर कैसे उसको संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे, इसके लिए काम कर रहा है। कैसे नक्सलवादियों को रोकने के लिए हमारी सरकार सीमाओं के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आज हम सब लोग कैसे देश की आंतरिक सुरक्षा बढ़े और देश के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है उसको और मजबूत हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान को उस पर खिलवाड़ करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते थे। आज देश के अंदर SIR अभियान के माध्यम से उन सबको चिन्हित करके देश के लोकतंत्र को और देश के मतदाताओं को और मजबूत करने का काम हो रहा है। देश के अंदर ये परिवर्तन छोटे परिवर्तन नहीं है, एक लंबे परिवर्तन के लिए देश के अंदर चाहे वो GST की दर को बढ़ाने का काम हो और देश के व्यापारियों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो, यह आज काम हमारी प्रदेश की और देश की सरकार कर रही है। मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी बैठे थे, तो मैं उनसे पूछने लगा कि मैंने कहा आप पहले बोल लो, तो उन्होंने कहा मेरा सारा समय भी आप ही ले लो और हमारा तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, चाहे कार्यालय हो जाओ वहां मुझे समय दे देते हैं अपना भी। तो मैं उनकी ओर से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप सब लोग आज इस आयोजन के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा महासम्मेलन के माध्यम से भी
एक भव्य आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा 30 लाख से ज्यादा विश्वकर्माओं के पंजीकरण का काम किया है। 23 लाख से ज्यादा कौशल प्रशिक्षण विश्वकर्माओं को देने का काम किया है। 5 लाख विश्वकर्माओं को 4,000 करोड़ से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है और 8 लाख विश्वकर्माओं को टूल किट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने आपके समाज को, मैं भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में नमन करता हूं और सभी लोगों को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित जनपद शामली के चेयरमैन साहब, मुझे भी यहाँ पे 1 साल से अधिक हो गया है, तो कहीं ना कहीं सबसे मुलाकात हुई है। और ये जो खास करके आज की जो पूजा है, ये किसी एक विशेष वर्ग या व्यक्ति की नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसका देश के विकास में, सोसाइटी के विकास में, देश के निर्माण में जो भी योगदान है, हर व्यक्ति विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा का मतलब होता है, देखेंगे आप, कि क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, जिसने दुनिया बनाई, जिसने यूनिवर्स बनाया, वही विश्वकर्मा है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो प्रभु इंद्र का जो वज्र था, उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। हस्तिनापुर द्वारका जो प्रभु श्री राम का जो पुष्पक विमान था, उसकी संरचना, उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। तो ये कहा जाए कि हर वो व्यक्ति, इसलिए आप देखेंगे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को, ऐसे हर व्यक्ति को कर्मयोगी कहकर संबोधित किया है कि हर कर्मयोगी को विश्वकर्मा की, भगवान की इस अवसर पे बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखा होगा आपने कि अपना जो देश है कितना आगे बढ़ चुका है। पहले सोचते थे कि हमारे पास सड़कें नहीं थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, हमारे पास एयरपोर्ट नहीं थे, लेकिन आज देखेंगे एक समय था कि शामली को लोग जामली कहते थे। और मुझे बताया कि आज तो पूरे प्रदेश में जो सबसे अधिक नेशनल हाईवे गुजरते हैं तो जनपद शामली से गुजरते हैं। यहाँ की जो शुगर मिलें थी वो बीमारू थी। आप देखेंगे कि हमारे जनपद में 3 शुगर मिलें चल रही हैं। जो इंडस्ट्री है काफ़ी फल फूल रही है। यहाँ पे कई लोग हैं जो कि अभी देखा था कि यूपी का सबसे पहला जो टेक्सटाइल पार्क लगा है आपके झुंझुनू शामली में लगा है। तो ये जो यहाँ के लोग हैं, जो उनकी प्रवृत्ति है चीज़ों को चेंज करने की, आप देखिए कि जैसे कहा जाए कि क्रिएचर ऑफ एवरीथिंग, जो ऐसा व्यक्ति, जो ऐसा भगवान जो सब चीज़ बनाता हो, वही विश्वकर्मा है। तो सब चीज़ें आप देखेंगे कि आज हमारे पास सबमरीन है, आज हमारे पास लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, आज हमारे पास लेटेस्ट लड़ाकू विमान है, आज हमारे पास रोडें हैं, हमारे पास आज पोर्ट हैं। और अभी देखा होगा कि हम लोग अभी स्पेस में भी होके आए हैं। हमारा जो सैटेलाइट है वो मून पर भी लैंड किया है। तो हमने विश्व को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और जैसे आपको पता है कि विश्व की जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके अंदर हम लोग आ गए हैं। तो ये देश के हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है, हर उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है जो कि देश के निर्माण में लगा हुआ है। और आज का जो दिवस है, जब लोग छोटे थे तो घर में साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, या जो भी ऐसी चीज़ें थी जो अस्त्र थे, शस्त्र थे, सबकी पूजा की जाती है। और देश को यदि समृद्ध होना है तो हर तरीके से समृद्ध होना पड़ेगा कि आपके पास लेटेस्ट ऑटोमोबाइल होना चाहिए, आपके पास लेटेस्ट वेपन होने चाहिए, आपके पास लेटेस्ट फाइटर विमान होना चाहिए, आपके पास जो लेटेस्ट हैं, जो मरीन है, सबमरीन होनी चाहिए, आपके पास लेटेस्ट सब चीज़ होना चाहिए। इस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ा है। और जो अपना देश आज है, एक तरह से विश्व में एक बहुत ही बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है।